नमस्कार जय हिंद साथियों। मैं आपका दोस्त सैयद मोहम्मद तकी SMT09 आज फिर आपके सामने आया हूं क्योंकि हालात उत्तर प्रदेश में दिन प्रतिदिन बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में समीप आते जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की तत्कालीन योगी सरकार के चेहरे से नकाब उतरता जा रहा है। कोरोना के दौरान गंभीर आरोप लगे हैं उत्तर प्रदेश सरकार पर, योगी सरकार पर भ्रष्टाचार के। कोरोना काल के दौरान सरकार ने कहा कि यहाँ किसी ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड की कमी नहीं है, दवा की कमी नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा, वो मंजर देखा कि जिसमें गंगा जो है वो शववाहिनी बन गई थी। वो मंजर देखा कि लखनऊ के अंदर और प्रदेश की विभिन्न शमशानों के ऊपर लकड़ियां कम पड़ गई थी, लकड़ियां नहीं थी। और शमशान के अंदर जगह कम पड़ गई थी। लोगों की को उनकी चिताओं को फुटपाथ पे जलाया गया और बहुत से लोगों को तो अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हुआ। ये सब उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा। और योगी सरकार का जो मीडिया है, जो उनके हर झूठ पे पर्दा डालता चला आया है, जिसको ना कोई शर्म है, ना कोई लिहाज है, ना कोई देश प्रेम है। उनको सिर्फ अपनी TRP बढ़ानी है, पैसा कमाना है, करोड़पति बनना है। इसके लिए वो देश की अस्मिता को, देश के मुद्दों को, देश की गंभीरता को, नागरिकों के दुख दर्द को, सबको बेचने को तैयार हैं और मोटा पैसा कमाने के लिए लगे हुए हैं। सिर्फ मक्खनबाजी, चमचागिरी, झूठ बोला जा रहा है और कोई भी मीडिया हाउस में ये दम नहीं है कि वो सही सवाल पूछे। और जो एक आध चैनल ये काम कर रहे हैं, जो दो चार चैनल लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को जिंदा रखे हैं, योगी सरकार उनके ऊपर दमन लगातार जारी कर रही। आपने देखा उत्तर प्रदेश सरकार के दौरान पिछले 4 सालों में, 4.5 सालों में किस तरह से पत्रकारों के ऊपर हमले किए गए, कुछ की हत्याएं की गई, उनको प्रत्यार्पित किया गया, उनको जेल में भेजा गया छोटी छोटी रिपोर्ट दिखाने में। इसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में भारत समाचार के संपादक, जो बहुत मशहूर हैं, जो बहुत बेबाकी के लिए बहुत जबरदस्त बोलते हैं, उनके ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई की गई, ब्रजेश जी के ऊपर। और वीरेंद्र सिंह के ऊपर भी कार्रवाई की गई और दैनिक भास्कर के 40 ठिकानों के ऊपर छापे मारे गए क्योंकि वो सच्चाई को दिखा रहे थे। 8 बजने वाले हैं, 8 बजे फिर ब्रजेश जी आएंगे, अपने भारत समाचार पे दहाड़ेंगे, एक्सपोज करेंगे सरकार को, योगी सरकार को, बिना डरे हुए, निडरता के साथ, और बताएंगे कि क्या कर रही है योगी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर। कितना फर्क है उनके बयानों में जो कहते हैं और जो जमीन पे उतर रहा है, जमीन पे हो रहा है। ऐसी सरकारें जो अपने सत्ता के नशे में चूर हैं, जिनको जनता की पीड़ा से, परेशानी से कोई मतलब नहीं है, जो छात्र नौकरी मांग रहे हैं उनके ऊपर लाठियां चलाई जा रही हैं, उनको मारा जा रहा है, उनके हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं, उनकी खोपड़ियां फोड़ी जा रही हैं। जो न्यूज़ चैनल सही सच्चाई दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं, उनके ऊपर रेड डाली जा रही है, उनके ऊपर इनकम टैक्स की रेड डाली जा रही है, उनको परेशान किया जा रहा है ताकि सरकार का सच जो है वो कहीं से छुप जाए। और लाखों करोड़ रुपए सरकार खर्च करना जा रही है, हजारों करोड़ बर्बाद करना चाह रही है इसी के ऊपर, अपनी इमेज को फिर से सही करने के लिए। तो ये देश की जनता कितनी पीड़ा सहेगी, ये देश की जनता कब तक परेशान रहेगी। वो कोरोना महामारी से परेशान थी, फिर कोरोना के दौरान अस्पतालों में जगह, बेड न मिलने से परेशान थी, बेड मिलने के बाद दवा ना मिलने से परेशान थी, दवा मिलने के नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली, उससे परेशान थी। उसके बाद जब परिजनों की डेथ हो गई, जिनको बॉडी को अंत्येष्टि के लिए ले गए, उनको लकड़ी नहीं मिली, वहां जैसे अंत्येष्टि की वहां पे आए तो उनको डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। डेथ सर्टिफिकेट पे कोरोना की वजह से डेथ हुई है वो दिखा नहीं जा रहा है। और सरकार लगातार जनता को परेशान कर रही है और ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कुछ लोगों की इमेज के लिए, कुछ लोगों की या एक दो लोगों की या योगी जी की इमेज की कितनी भारी कीमत उत्तर प्रदेश की जनता को चुकानी पड़ेगी, ये उत्तर प्रदेश की जनता खुद तय करे। जनता को ही जो है इससे बाहर निकलना होगा, आंदोलनों में आगे आना होगा, हिस्सा लेना होगा, क्योंकि सरकार निर्दयी सरकार है, इसके दिल में बिल्कुल रहम नहीं है।
इसको सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज से प्यार है। मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं, जो भी लोग हों वो इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं, अपने आप को दिखाएं, बाहर सड़क पे आए, लिखें कलम से, पेन से, अपना गुस्सा दिखाएं सरकार को, क्योंकि सरकार को लगता है कि ये डरपोक है उत्तर प्रदेश की जनता, वो डर जाएगी पुलिस का डंडा दिखाने से। ये निडर लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की पहल की थी। उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश के लोगों ने यहाँ लखनऊ में बेगम हजरत महल और बिल्किस कद्र ने यहाँ से अंग्रेजों को भगा दिया था। आज भी रेजेंसी में उसके प्रमाण मौजूद हैं। ये निडर लोग हैं, ये अंग्रेजों से नहीं डरे, तो ये इन लोगों से क्या डरेंगे। ये लोग सत्ता के नशे में चूर हैं, ना इनको लोकतंत्र का कुछ अता पता है, ना इनको लोगों के अधिकारों से कुछ लेना सरोकार है। ये सिर्फ सिर्फ अपने अपने आप को थोपना चाहते हैं। इनको सिर्फ पैसे की लालच है, इनको सिर्फ ताकत की लालच है। ये सिर्फ गद्दी पे बैठना चाहते हैं, इनको अपना सिंहासन प्यारा है। वो सिंहासन भले ही हजारों लाखों करोड़ों लाशों के ऊपर रखा हो। बेशर्म सरकार, बेहया सरकार, निर्लज सरकार, धिक्कार धिक्कार बरसने वाली सरकार, ऐसी सरकार पे शब्द नहीं, मैं क्या कहूं उसके लिए। तो आप सब लोग आगे आइए, सरकार के खिलाफ आवाज उठाइए और अपने देश को, अपने प्रदेश को आने वाली परेशानियों से बचाइए, क्योंकि ये लोग सिर्फ पैसे के, सिर्फ ताकत के, सिर्फ भौतिकता के साथी हैं। ये इनको किसी धर्म से कोई सरोकार नहीं, इनको किसी सोच से, विचारधारा से कोई सरोकार नहीं, इनको किसी व्यक्ति से कोई सरोकार नहीं, इनको किसी इंसान से कोई सरोकार नहीं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।